कि SC हो गए, ये करोड़ोंपति हैं तो इनको आरक्षण देते रहो। ये जनरल हो गए, ये कतनो साला भिखमंगा हो जाए कराने उठाना, ये मेंटेलिटी है। तू जीवन में जो भिखमंगा है उसको आरक्षण होने की वजह से उसको रोजगार नहीं मिले, उसके मन में नफरत नहीं। बहुत सारे नियम कानून बन रहे हैं। आप जाति को लेकर बताना चाहूँगा, जो जाति का ऑप्शन आता है उस कास्ट को ही खत्म कर दीजिए। कास्ट के ऑप्शन पर आप हिंदू है तो डायरेक्ट हिंदू, रिलीजन हिंदू, कास्ट हिंदू। जिस दिन के कास्ट के जगह पर हिंदू आ जाएगा तो सारे हिंदू। सर्टिफिकेट दीजिए, आप यादव है कि आप भूमिहार है कि आप राजपूत है, ये खत्म कर दीजिए। टाइटिल वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए। कोई सिंह हो कोई सब कुमार लिखेगा, ये वाला ये सिस्टम पते नहीं चलेगा। जाति को लेकर मैं ये बात बोलना चाहूँगा, जाति भी खत्म हो जाए, आरक्षण भी, दोनों एक साथ। ये दोनों ऐसा मुद्दा है जो एक साथ मतलब चलता है। आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। नहीं, आरक्षण भी खत्म हो सकता है। कैसे हो सकता है आरक्षण? आरक्षण कैसे खत्म हो सकता है? देखिए, मोदी सरकार चाहे भले वो क्षेत्रीय लीडर, जो भी चुनाव नजदीक आता है ना, या आप बेसिक लेवल से हाई लेवल तक देखिए, लोकसभा चुनाव से लेकर मुखिया के चुनाव तक देखिए, जो भी प्रत्याशी होते हैं ना, चुनाव के लेवल तक ही ग्राउंड पर रहते हैं। आपको पता है ना, उसमें से बहुत कम प्रत्याशी होते हैं जो जिसको लोग नहीं पहचान पाते हैं, जो वो हमेशा पब्लिक के बीच में हमेशा ग्राउंड पर रहने का काम करता है। तो लोग पहचानेंगे कैसे जी? लोग को तो बस अपने जाति पर वोट देते हैं। आज भी बिहार में तो यही गलत है भैया। देश में देखा जाए तो जाति एक मुद्दा है, और लोग कहीं ना कहीं जाति पर वोट देते हैं। अच्छा, जाति को लेकर मैं ये बात बोलना चाहूँगा, जाति भी खत्म हो जाए, आरक्षण भी, दोनों एक साथ। ये दोनों ऐसा मुद्दा है जो एक साथ मतलब चलता है। आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। नहीं, आरक्षण भी खत्म हो सकता है। कैसे हो सकता है आरक्षण खत्म? कैसे खत्म हो सकता है? देखिए, मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार के बस में नहीं। अगर कोई ये सोचे कि आरक्षण खत्म करने के लिए जाति खत्म करना पड़ेगा, जाति खत्म हो जाएगा तो आरक्षण में जो आए थे। आरक्षण खत्म करने के लिए सबसे पहले लोगों को इक्वल करना होगा। इक्वल का मतलब जानते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, जातिवाद। छोटे जात का लड़का का या लड़की का शादी बड़े जात में कराए तब जाके आरक्षण खत्म होगा। तो ये जाति खत्म संबंध बने तब, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा जानते हैं ना सर, मैं जानता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसे पॉसिबल किया जा सकता है। बहुत सारे नियम कानून आ रहे हैं, बहुत सारे नियम कानून बन रहे हैं। आप जाति को लेकर बताना चाहूँगा, जो जाति का ऑप्शन आता है उस कास्ट को ही खत्म कर दीजिए। कास्ट के ऑप्शन पर आप हिंदू है तो डायरेक्ट हिंदू, रिलीजन हिंदू, कास्ट हिंदू। जिस दिन के कास्ट के जगह पर हिंदू आ जाएगा तो सारे हिंदू एकजुट हो जाएंगे, सारे हिंदू एक हो जाएंगे, तो कास्ट का झमेला खत्म। कास्ट का जब झंझट ही खत्म हो जाएगा तो हमारा आता है कि अब इसमें अमीर कौन है, गरीब कौन है। अब उस पैमाने को नापिए, उस पैमाने को ऐसी करिए, नापिए अपना जो भी पैमाना होगा। सही है, लेकिन ये कहीं तो अमीर गरीब के हिसाब से आप फिल्टर करके आप जो पूरे देश में आरक्षण दे सकते हैं। कास्ट जोरिज्म है ना, ये जातिवाद है, ये खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, ये तो मुझे पता है खत्म नहीं होगा। यहाँ बिहार में तो सबसे ज्यादा देखा जाता है कि मेरा कास्ट सबसे अव्वल है। ठीक है ना, मेरा कास्ट सबसे अव्वल। अपने कास्ट का जानता, ये कहावत है बिहार में कि जो अपने जात का नहीं अपने बाप का नहीं, तो कैसे खत्म होगा बताइए? तो यही तो समस्या है। हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी ये गलती कर रहे हैं। इतने ज्यादा एजुकेटेड होने के बावजूद भी हम लोग वही गलती कर रहे हैं। यही समस्या है। बिहार में जात तभी ना खत्म होगा जब सरकार जातिगत जनगणना बंद करा देगी। भाई आप कोनो नौकरी वाला फॉर्म भरेंगे तो कहिएगा जातीय सर्टिफिकेट दीजिए, आप यादव है कि आप भूमिहार है कि आप राजपूत है, ये खत्म कर दीजिए। टाइटिल वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए। कोई सिंह हो कोई सब कुमार लिखेगा, ये वाला ये सिस्टम पते नहीं चलेगा कौन जाता है ना। ये सिस्टम आपको खत्म नहीं करना है, आपको लाना है कि हम नमवा लिखेंगे। अरे कॉपी कलम तो छोड़ दीजिए, नंबर प्लेटों पर आपको लिखवाना है राजपूत, यादव। तो जब दिल से जाति नहीं खत्म होगा, भारत में दो ही जाति होना चाहिए, अमीर और गरीब। एक बात बताइए हमको, आरक्षण वाला जो सिस्टम है, एक बात बताइए कि कौन जाति में आजकल गरीब नहीं है, कौन जाति में आजकल अमीर नहीं है? कोई ऐसा स्पेसिफिक जाति है बिहार में जिसमें खाली गरीब है, और कोई ऐसा है जिसमें सब अमीर है? कोई नहीं है। आप ऐसा लाइए ना कि भारत में दो ही जाति बनाइए, अमीर और गरीब। जो अमीर हो चुका उसका हक छीनिए और जो गरीब हो चुका उसको बढ़ाइए, तब ना बैलेंस बनेगा। कि SC हो गए, ये करोड़ोंपति हैं तो इनको आरक्षण देते रहो। ये जनरल हो गए, ये कतनो साला भिखमंगा हो जाए कराने उठाना, ये मेंटेलिटी है। तू जीवन में जो भिखमंगा है उसको आरक्षण होने की वजह से उसको रोजगार नहीं मिले, उसके मन में नफरत नहीं होगा तो क्या होगा जी? ये तो स्वाभाविक सी बात है ना। ये बताइए किनको आरक्षण, जब जाति का बात होता है ना, इकोनॉमिकली स्टेट पे आरक्षण मिलना चाहिए। किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हों, अगर वो गरीब तबका में आते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे कोई जाति हो। देखिए सीधा बात है। एक आरक्षण का मुद्दा है ना, आरक्षण बोलते हैं ना, आरक्षण का मुद्दा है ना, समझे, आरक्षण का मुद्दा है ना, सभी को लागू होता है, सभी को मिलता है। बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि बूढ़ा पेंशन होता है ना, सभी कास्ट में मिलता है। ठीक है, वृद्धा पेंशन होता है, आरक्षण हर कास्ट में मिलता है। अब रही बात की जॉब के लेकर, ठीक है ना, तो जॉब को लेकर किस नजर से देखिएगा? जॉब को आप इस नजर से देखिए कि आप बोले कि आरक्षण हर किसी को मिलता है। अब आप बोलिए 10% फॉरवर्ड को भी दिया गया,
ये बोलिएगा कि लेकिन सब ईडब्ल्यूएस जगह नहीं मिलता। तो फॉरवर्ड को कैसे सब मिला? जगह नहीं मिलता। फॉरवर्ड को क्या बोला गया? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो फॉरवर्ड में है, मतलब फॉरवर्ड में जो गरीब है उसको मिलेगा, लेकिन जो बैकवर्ड में है वो गरीब रहे अमीर है उसको मिलना नहीं। ईडब्ल्यूएस पूरे देश में लागू होना चाहिए, हर जाति पे। जो भी आर्थिक स्थिति से गरीब है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का होगा, उसको ऊपर उठाने की सरकार काम करेगी, और जो अमीर हो गया उसे छीन लिया जाएगा। यही चीज। चिराग जी माननीय सांसद है, उनके पार्टी में 5 सांसद है। अब बताइए वो क्या इतना अयोग्य है कि उनको बढ़ने के लिए आरक्षण की जरूरत है? आप अपने मुंह से बताइए, क्या उनको आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। लेकिन कोई ऐसा होगा जो पासवान में ही, जिसको सच में आरक्षण जो उसको मिला, तो कोई ऐसा जनरल में भी तो होगा महाराज, जो कमजोर है, दबा कुचला है, उसके पास उतना नहीं है, 1% तो होगा, तो वो तो सफर कर रहा है ना इस चीज के कारण, तो उस 1% को भी तो लाभ मिलेगा ना इस चीज के आने से। तो आरक्षण के कहते, हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन गरीबी और अमीरी के अकॉर्डिंग आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। हम इसका बस ये करते हैं। आरक्षण जो सबको कहता है, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पर दलित को आरक्षण क्यों नहीं मिलता? इस पर क्यों ना सवाल उठता है? ये भी तो सवाल उठना चाहिए। जितना भी अच्छा मुसलमान का यूनिवर्सिटी है, को किसी भी दलित को नहीं मिलता आरक्षण। इस पर लोग क्यों नहीं आपका क्या विचार है? जो दलितों का आरक्षण मिलता है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? हाँ बिल्कुल, आर्थिक आधार पर बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन नौकरी में नहीं मिलना चाहिए। हाँ, उसको पढ़ाई में पूरा मिलना चाहिए, एकदम सब पढ़ाई फ्री, जाओ जो पढ़ना पढ़ो, लेकिन अब नौकरी में ही दे दिया तब तो गलत है ना। भाजपा सरकार जिसको तकलीफ है वो पाकिस्तान चला जिस तरह से लोगों ने अपना आरक्षण का मुद्दा रखा, इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।